जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। और प्राथमिक क्रियाकलाप से आप लोग के परीक्षा में बहुत सारा पूछेगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा को भी याद कर लीजिएगा। साथ ही जो द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप है, ये तीनों का आप लोग को परिभाषा याद कर लेना है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय का याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता होगा तो उससे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान आसान है, ठीक है। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर जिस भी क्वेश्चन का गलत लगेगा भाई उसका तो सही बताऊंगा ही, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत ही अच्छा तैयारी करेंगे और साथ ही आप लोग का नागपुरी का भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नागपुरी का भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। आप लोग का कमेंट होना चाहिए भाई नागपुरी का भी तैयारी कराइए, तो बहुत ही जल्द करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और ये चैनल में नए आए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा तभी आप लोग को हर वीडियो आप लोग को फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है भाई रोपण फसल नहीं है, कह रहा है ये चारों में से रोपण फसल कौन नहीं है। कॉफी तो है, गन्ना तो है, गेहूं नहीं है, ठीक है। रबड़ ये भी है। कॉफी मतलब कॉफी से भी हम लोग इससे बीज प्राप्त करते हैं बार बार, ठीक है। गन्ना को एक बार लगाइए और इससे हम लोग काटने के बाद फिर जला देते हैं, फिर और निकलता है, यानी इससे भी हम लोग बहुत प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये रोपण कृषि है। रबड़ देखिए पेड़ लगाइए और इससे क्या करते हैं, गड्ढा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी क्या है, रोपण फसल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल में गेहूं हो जाएगा, ठीक है। नहीं में मतलब गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज को जाना जाता है, तो मैग्नीज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ठीक है। यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन सा देश में होता है, ठीक है। तो चिली में। अब भाई यहाँ पर बहुत कोई बोलते हैं, क्वेश्चन कोई पूछ देता है सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किस देश में होता है, तो बहुत कोई पूछ दे मतलब आंसर देते हैं अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, ठीक है, मान के चलिए अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका में यानी अमेरिका तो 3 ठो है, कौन कौन अमेरिका भाई, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग जवाब दीजिएगा जब भी अमेरिका लेकिन दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। देखिएगा विश्व का जो मैप है, ठीक है, तो पतला सा देखिए वहाँ पर चिली लिखा हुआ है, तो ये चिली एक देश है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, मौसमी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो लो आइक से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, इनमें से कौन बागती कृषि नहीं है, ठीक है। क्या कर है, बागानी कृषि नहीं है, बागती यानी बागान, बागानी कृषि नहीं है। तो रबड़ है, चाय भी है, गन्ना भी है, मक्का नहीं है, ठीक है। इसको 6-7 महीना में इसका फसल यानी समाप्त हो जाता है। अब रबड़ देखिए, चाय देखिए, इससे हम लोग एक बार लगाते हैं और बार बार प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए तो बागानी कृषि नहीं है कर है, तो हमेशा याद रखें मक्का। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, ठीक है, तो याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 6 क्या है, निम्न देश में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर रूस या फिर डेनमार्क या फिर भारत या फिर नीदरलैंड। तो यहाँ पर सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है डेनमार्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, स्वर्तम किस्म का कोयला है, यानी यहाँ पर कह रहा है स्वर्तम किस्म का कोयला यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रोसाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा कोयला में है एंथ्रोसाइट। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा है, उत्पादक करता है, ठीक है। यानी कौन सा देश, ये चारों में से कौन सा देश सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन। तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है चीन। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। आप क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, चावल को या फिर गेहूं को या फिर गन्ना को या फिर कपास को, तो क्यूबा की रानी कहा जाता है गन्ना को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्यूबा की रानी कहा जाता है गन्ना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर
3 बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 क्या है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो रोपण कृषि। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ट्रिक बनाए, कैसे ट्रिक बनाए ताकि हम लोग का आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, विकास यूरोपीय। ठीक है, तो यू को हटा दीजिए। ठीक है, यू को हटा दीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोपीय यानी रोपन, रोपन यानी रोपीय यानी रोपन, यानी मिलता जुलता शब्द है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, कृषि वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है? कह रहा है क्वेश्चन की कृषि यानी खेती बाड़ी, ठीक है, वानिकी यानी वन, और मत्स्य यानी मछली पालन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की ये तीनों कौन सा क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर चतुर्थ? तो कौन सा क्रियाकलाप में आता है? ये कृषि वन मत्स्य पालन आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 12 क्या है, बागती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? यानी बागती यानी बगानी कृषि। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 13 क्या है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खटे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 क्या है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? ठीक है, तो कहाँ पर सबसे अधिक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 क्या है, निम्न कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार कृतन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदित्यकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 16 क्या है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ठीक है, तो डेयरी कृषि या फिर मिश्रित कृषि या फिर ओपन कृषि या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। तो क्या कर रहा है, तो एकल कृषि नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिश्रित कृषि। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 क्या है, गेहूं मुख्य रूप से। तो गेहूं मुख्य रूप से क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 18 क्या है, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग कोलर श्रमिक कहलाते हैं? कौन सा क्षेत्र में? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 क्या है, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो क्या कर रहा है, मानव के पहले के जो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया क्या है? ठीक है, तो भोजन संग्रह एवं आखेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक है, पहले के लोग, प्राचीनतम समय के लोग वहाँ पर यानी मनोरंजन के लिए लोग शिकार करते थे, यानी जानवरों को मारते थे और अपने भोजन के लिए भी शिकार करते थे जानवरों को। ठीक है, मार के उसका कच्चा मांस को खाते थे पहले के लोग। ठीक है, तो आखिर का मतलब यही समझिए कि शिकार करना। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? तो प्राथमिक क्रिया। देखिए जो देश विकसित है, ठीक है, जो देश विकसित है वहाँ पर खेती बाड़ी को थोड़ी ना देखता है भाई, वहाँ पर बिजनेस चलता है। ठीक है, जो विकसित देश है वहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं आदि। तो खेती बाड़ी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब समझिए खेती बाड़ी आता है। ठीक है, कृषि ये सब आता है खेती बाड़ी। तो विकसित देश में खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 क्या है, इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पशुपालक ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 क्या है, चुम्बिंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो जेपोटा वृक्ष से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 क्या है, रेंडियर कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिक और ध्रुवीय उपक्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 क्या है, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? यानी शीतोष्ण वाला घास मैदान का कौन सा नेगेटिव है, मतलब गलत है। ठीक है, इनमें से तो मानसूनी प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 25 क्या है, फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? तो कॉफी बागान के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 26 क्या है,
किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? यानी यंत्र यानी मशीनों के द्वारा कृषि किया जाता है, खेती बाड़ी किया जाता है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 27 क्या है, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, लोह इस्पात या फिर पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन या फिर तांबे के उत्पादन या फिर सूती वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट नंबर देखिए 28 क्या है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? ठीक है, यानी विश्व में, पूरे विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो अनगिनतीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 30 क्या है, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो कौन सा कृषि में? ठीक है, तो आदित्यकालीन निर्वाह कृषि में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 31 क्या है, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब देखिए झूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है, लोग कभी एक साल यहाँ पर करेंगे खेती बाड़ी, फिर मतलब दूसरे साल के बाद यहाँ पर करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर लोग बदलाते रहते हैं। ठीक है, कभी यहाँ करेंगे कभी यहाँ करेंगे, मतलब बदला यहाँ वहाँ, मतलब घूम घूम के, मतलब झूमिंग कृषि का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर।